चलिए अब आप लोग इस सवाल को कीजिए। बड़ा ही सिंपल सवाल है। नीचे 17 लिखा हुआ है, तो आप लोग सोचिए कि 17 के आसपास ऊपर कोई संख्या बनाई जा सकती है क्या? बिल्कुल बनाई जा सकती है अगर आप ध्यान से देखेंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पर एक जोड़िए 18, एक घटाइए 16, तो यहाँ पर आप 16 बना सकते हैं। तो हम लोग 16 बना लेंगे। कैसे? 2 की पावर 4, अभी मैंने बताया था 2 की पावर 4 कितना आएगा? 16। अब इसको 4 से भाग दे दो। देखो, जैसे आपने सोचा कि 16 बना सकते हैं आप यहाँ पे, और 16 क्या है? 2 की पावर 4 है। तो हम ये जो 4 आया, इस 4 से ही यहाँ भाग कर देते हैं इस पावर में। ठीक है, तो हम लोग भाग कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 4, और बाहर में कितना आएगा? 16। हम लोग नीचे लिखेंगे 17। आपकी समझ के लिए हमें लिखना पड़ेगा 2 की पावर 4 16, पावर 16, और यहाँ पर कितना? 17। अब आप लोग जब डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? -1 की पावर 16, और -1 की पावर 16 ऑलवेज +1 होगा। तो इस प्रकार आपका आंसर बन जाएगा। सिंपल सवाल है। नेक्स्ट, आंसर बन गया होगा। कितना बनेगा? -1, क्योंकि 32 × 3 = 96, तो -1 बनेगा 95। तो पावर ओड है तो यहाँ पर -1 बनेगा। ठीक, और क्योंकि नीचे 32 है और रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो 32 में -1 ऐड कर दो, तो आपका जो आंसर बनेगा वो 31 बनेगा। पिछले सवाल में हमने एक गलती की थी, जिस कारण हम थोड़ा कंफ्यूज हुए थे। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं होगा, इसलिए हमें ये जोड़ना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। अब यहाँ पर ये सवाल आप लोग कीजिए, और मैं फटाफट यहाँ पर अपना चश्मा चेंज करता हूँ। ये लो, करो भाई जल्दी से फटाफट सवाल। देखिए, अगर आप इन वीडियोस को प्रमोट करते हैं, इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, तो जो मेरा लुक है ना वो हर दिन बदलेगा। हर दिन बदलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी खुश रहता है जब वो किसी काम में हाथ लगाता है और वो काम सक्सेस होने लगता है, तो वो आदमी खुश रहता है। तो इसलिए मैं भी खुश रहूँगा, और ऐसे ही आपको मज़े मज़े में आगे पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा यार सपोर्ट कर देना। अब देखो, 217, तो आप देखेंगे 218, और आप देखेंगे 216। तो 216 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे बनेगा? आपको पता है 6 की पावर 3 अभी अभी सिखाया था, कितना था? 216। ठीक, तो ये याद होगा आपको, याद रहना भी चाहिए। तो हम लोग अब इस नंबर को 3 से भाग दे के देखो क्या जाएगा क्या? बिल्कुल, 7 3 10 और 2 12, तो 3 से भाग जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पर हम 6 की पावर 3, और इसको जब आप 3 से भाग दोगे, 3 सत्ते 21, बचेगा 2, 3 नम 27। यहाँ पर लिखोगे 217, वही यहाँ पर आप लिखोगे 216, पावर कितना? 79, और यहाँ पर कितना? 217, -1 बनेगा। -1 की पावर 79 अपॉन 217। बात समझ में आ गई? तो ऊपर तो -1 बनेगा, और नीचे कितना आएगा? 217। माइनस में नहीं आ सकता, तो हम लोग ये -1 जोड़ देंगे, तो 216 आएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर कितना बनेगा? 216। सवाल बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। अब आप लोग ये सवाल करिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। उम्मीद है आंसर आया होगा। देखो, 5 का रूल क्या है? 5 का रूल तो आपको पता है, इकाई के अंक को देखना है, या तो 0 हो या 5 हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इकाई का अंक 6 है, तो 6 में जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा? 1। अब 1 की पावर कितनी भी हो, यहाँ पर 20 की पावर 21 की पावर 22, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो आपको डराने के लिए दी गई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, एक की पावर कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा, क्योंकि प्लस के 1 आएगा तो यही आपका आंसर बन जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। ये लीजिए, इस सवाल को पढ़िए और ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और ये जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। देखो, अब 67 से डिवाइड करना है। इसका मतलब सबसे पहले एक बात समझिए, अगर यहाँ पर x प्लस वाई लिखा हुआ है और नीचे हम लोग लिखते हैं 2, तो इसका मीनिंग क्या होगा? x/2 प्लस y/2। इसका मतलब ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा और ये 2 इसको भी डिवाइड करेगा, अलग अलग डिवाइड करेगा। तो सिमिलरली ये जो हमारा 67 है ये इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। बात क्लियर है क्या? तो अब हम लोग 67 से कितना ज़्यादा है? 1, तो 1 की पावर 29। क्लियर हो गया? यहाँ पर 67 से 1 कम है तो -1, पावर कितनी? 32। यहाँ पर तो 1 ही बनेगा, यहाँ पर विषम, यहाँ पर तो -1 बना और पावर 32, ठीक है। और यहाँ पर बना +1 पावर। ये हम कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे सवाल में? एक मिनट चेक करते हैं, यहाँ पर साइन देखते हैं एक बार क्या है सवाल हमारा, कहीं कोई पॉइंट गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर पावर गड़बड़ है हमारी, 31 आएगी यहाँ पे पावर। अगर ऐसे करें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 आएगा लेकिन आंसर फिर कितना आएगा? 2 आएगा, और 2 ऑप्शन में है नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? ये पावर 31 है, ठीक है। ये पावर यहाँ पर 31 है, तो इस पावर को 31 कर लीजिए, तो ये 1 आएगा और ये माइनस के 1 आएगा, तो -1 + 1 ये आएगा आपका 0, मतलब रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है 67 से। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत सवालों में आपको नहीं आई होगी। इन वीडियोस को 3 जगह जरूर आपको शेयर करना है, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सअप स्टेटस। इतना सपोर्ट कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा प्रयास आपके लिए बढ़ा दूंगा अपने, क्योंकि मुझे भी इन क्लास को रेगुलर रखने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत आप ही लोग हैं। अगर आप जी जान से इनको सपोर्ट कर देंगे तो मेरे लिए और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दिक्कत क्या है आज का टाइम में स्टूडेंट्स, जो टीचिंग इंडस्ट्री के बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, बच्चा उन्हीं से पढ़ना चाहता है और हम जैसे छोटे कलाकारों को मौका नहीं मिल पाता। भले ही हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें, तो बड़े टीचरों का प्रभाव कुछ ऐसा है, उसमें सारे छोटे टीचर खाए जा चुके हैं। तो थोड़ा सा आप लोग ये बात को समझें, हमें भी मौका दें, हम भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप मौका नहीं देंगे तो हमारा शोषण ऐसे ही होता रहेगा और हम लोग इस टीचिंग समाज से लुप्त या विलुप्त हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझेंगे और इन वीडियोस को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद, बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू सून।